मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत, राहुल की 2 साल की सजा पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को मिली अधिकतम सजा पर भी सवाल किया, मामले की पूरी सुनवाई तक दोष सिद्धि पर रोक। राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर होगी बहाल, स्पीकर ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इंतजार। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी का संबोधन, कहा आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत तय। रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, राहुल की सदस्यता बहाली पर बात की। लोकसभा सचिवालय के कानूनी विभाग के पास जाएगा मामला, वहां से पहुंची रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे स्पीकर ओम बिरला। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदन के भीतर की तस्वीर के साथ किया ट्वीट, लिखा आ रहा हूं। राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, ये सच्चाई और न्याय की जीत। सचिन पायलट ने राहुल पर मानहानि केस को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी। राहुल पर फैसले के बाद कांग्रेस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट, लिखा अपने पक्ष में फैसले के हिसाब से न्यायपालिका की होती है परिभाषा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, न्याय की जीत, परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है सत्य। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी राहुल को मिली राहत पर जताई खुशी, कहा यह न्याय लोकतंत्र की जीत। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अमेठी में जश्न, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। राहुल की संसदीय सीट वायनाड में भी जश्न, राहुल के समर्थकों ने मिठाई खिलाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, जारी रहेगा एएसआई का काम। शर्तों के साथ जारी रहेगा एएसआई का सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद को नहीं पहुंचना चाहिए नुकसान। ज्ञानवापी परिसर में करीब 6 घंटे तक हुआ सर्वे, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के 16 लोग मस्जिद के अंदर पहुंचे। आज के सर्वे में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पेपरवर्क से जुटाए गए साक्ष्य, कल सुबह 9 बजे फिर आएगी एएसआई की टीम। ज्ञानवापी सर्वे में सहयोग करेगा मुस्लिम पक्ष। अंजुमन इंतजामिया मजीद ने जारी किया प्रेस नोट, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया, निर्णय का स्वागत किया। अपना दल कमेरावादी नेता पंकज पटेल का बयान, साफ नीयत से सर्वे हो तो खुदाई में वहां से बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। अयोध्या के महंत राजू दास ने किया सर्वे पर फैसले का स्वागत, कहा भोगा दूध का दूध, पानी का पानी। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव पर बरसे सीएम शिंदे, कहा आप है महागद्दार, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ में घोंपा छुरा। विधानसभा में सीएम शिंदे ने कहा सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे 25 साल पुराने साथी बीजेपी को छोड़ गए। हरियाणा में हिंसा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट, मेरठ में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। गुरुग्राम में बजरंग दल नेता की हत्या का सीसीटीवी आया सामने, वीडियो में संदिग्ध एम्बुलेंस से किसी शख्स को मस्जिद के पास फेंककर फरार होते नजर आए। पुलिस की आशंका, उपद्रवियों ने प्रदीप शर्मा की गाड़ी पर हमला कर अधमरी हालत में मस्जिद के सामने फेंककर फरार हुए। अंबाला में नूह मामले पर बोले गृहमंत्री अनिल विज, हो रही है शांति, दोषियों पर हो रही है कार्रवाई। नूह के नल्हड़ मंदिर के पास पहाड़ से सटे क्षेत्रों में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर, नल्हड़ मंदिर में भी हुई थी हिंसा की शुरुआत। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी से आज तक की बातचीत, कहा आरोपों की जांच कोर्ट करेगा। बिट्टू बजरंगी का वीडियो वायरल, कहा धौंस के साथ मेवात आ रहा हूं, स्वागत की करो तैयारी। बिट्टू बजरंगी पर फरीदाबाद में दर्ज की गई है एफआईआर। बिट्टू ने कहा जिन्होंने हिंसा फैलाई वो मुझे बता रहे हैं आरोपी। पीएफआई पटना केस में एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ फाइल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, कुल 15 आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने टोल प्लाजा पर टोलकर्मी से की बदसलूकी, गाड़ी रोके जाने पर टोलकर्मी से हाथापाई, वीडियो आया सामने। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर बरपा हंगामा, विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने उठाया मणिपुर हिंसा का मुद्दा, पीएम मोदी के बयान की मांग। उत्तराखंड के काठर गांव में पीएम मोदी की बहन बसंती बेन ने की पूजा अर्चना, सीएम योगी की बहन शशि देवी से मिली। चंद्रबाबू नायडू के दौरे के दौरान पंगनुरू में भारी तनाव, टीडीपी वाईसीपी समर्थकों के बीच बड़ी लड़ाई, पथराव में कई घायल। पठानकोट में सेना में नौकरी के नाम पर 38 लाख की ठगी, 16 युवकों को बनाया गया निशाना। कदम में सड़क हादसे के बाद हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, बच्चे की मौत के बाद भीड़ का पुलिस पर हमला, सख्ती के बाद गाड़ियों में आगजनी। राजस्थान में 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी, गहलोत कैबिनेट ने लिया फैसला। सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुल बंगश हत्याकांड में अग्रिम बेल दी। फरीदकोट में कोटकापुरा हिंसा गोलीकांड मामले में आज हुई सुनवाई, सुखबीर सिंह बादल, अध्यक्ष शिरोमणि अकाली
दल बादल अदालत में हुए पेश। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में दायर चार्जशीट में 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। देवघर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोग हो रहे हैं आत्मनिर्भर। नगर निगम क्षेत्र के 220 लोगों को योजना के तहत मिला लोन। हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के शपथ समारोह में की शिरकत। कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा, जनता इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। फरीदकोट में लॉरेंस बिश्नोई को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया अस्पताल। पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा के इंतजाम। गोरखपुर में पुलिस से नाराज एसपी नेता काजल निषाद ने की खुद पुलिस वालों की गाड़ियों की चेकिंग। पुलिस से तीखी नोकझोंक। अमृतसर में यूनाइटेड किंगडम के सांसद तन्मनजीत सिंह जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाक सीमा पर बरामद की हेरोइन की भारी खेप। कीमत 53 करोड़। असम के धुबरी में बिजली चोरी पर शिकंजा कसने पर बवाल। बिजली चोरों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट की। मेरठ में प्रशासन ने की अनोखी शुरुआत। जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों का कराया गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन। झांसी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा रेलवे स्टेशन। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। स्टेशन पर लगेगी 36 लिफ्ट और 19 एस्केलेटर्स। हिंडनबर्ग के सदमे से उबरते हुए अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट ने 5,000 करोड़ में खरीदी सांघी इंडस्ट्रीज। पश्चिम भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में सांघी इंडस्ट्रीज शुमार है। भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाया प्रतिबंध। अब इनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। दिल्ली में आईसीएआर के महानिदेशक ने नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। कहा, साल के आखिरी तक 2400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी। कथावाचक मुरारी बापू की 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पहुंची ओंकारेश्वर। एमपी के खंडवा मुरारी बापू का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। लद्दाख क्षेत्र के 141 अग्निवीर आज भारतीय सेना में हुए शामिल। खुशी से लिखे सभी के चेहरे। दिल्ली के खुदरा बाजारों में और लाल हुआ टमाटर की कीमत 200 के पार। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने जीता वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता। फाइनल में सिंधिया स्कूल को हराया। वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट में देश भर के 26 स्कूलों ने लिया हिस्सा। मूकदर्शिता में ही बुद्धिमानी विषय पर बहस। मंडी में बारिश से आईपीएच विभाग को 17 करोड़ का नुकसान। 78 पेयजल 8 सिंचाई योजनाएं प्रभावित। मंडी के पंडोह में फिर हुई लैंडस्लाइड। पत्थर गिरने के कई घंटों तक रहा रास्ता बंद। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 14 सड़कों में मलबा आने से यातायात ठप। करौली में भारी बारिश के चलते वाटरफॉल मामचारी बांध में पिकनिक बनाने पर प्रशासन ने लगाई रोक। मौके पर पुलिस बल तैनात। पुणे में कुएं में काम करने वाले 4 मजदूरों के शव निकालने से एनडीआरएफ को मिली सफलता। कई दिनों से चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। ओडिशा में पिछले 3 दिनों से हो रही है भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। स्कूलों में छुट्टियां। करौली में बाजारों से लेकर खेतों तक जल भराव। लगातार बारिश से हाईवे बाजार खेतों में पानी ही पानी। भोपाल में लगातार बारिश, शहर जल जमाव। चमोली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बद्रीनाथ यात्रा पर रहा मौसम का असर। चंडीगढ़ में हो रही भारी बारिश, कई जगह पानी भरा, लोगों को दिक्कत। झांसी में तीसरी मंजिल से गिरा युवक गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों के अवैध कब्जे पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। रांची में सुभाष मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, साजिश करता सहित 3 गिरफ्तार।
कौशाम्बी में पिता ने दी मासूम बेटे को तालिबानी सजा, स्कूल न जाने पर हाथ पैर बांधकर पिटाई की। एमपी के सागर में अपहरण के आरोपी ने दिन दहाड़े महिला दुकानदार पर की फायरिंग, घटना का वीडियो वायरल। बांदा में युवती से गैंगरेप पर बनाया वीडियो, पुलिस ने 8 आरोपियों को अरेस्ट किया। छपरा सदर अस्पताल में इंजेक्शन लगाते दिखे सुरक्षाकर्मी, अस्पताल की लापरवाही का वीडियो सामने आया। लातेहार में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, 2 गिरफ्तार। मोतिहारी में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल, पंचायत के फैसले के बाद परिजनों ने पिटाई की। शिमला के विकासनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर पर गिरा बड़ा पेड़, बाल बाल बचे लोग। भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची को भट्टी में जिंदा जलाने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, जंगल में पशु चराने गई थी बच्ची। कोटा में नीट के छात्र का सुसाइड का मामला आया सामने, मृतक के परिजनों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। दरभंगा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से उड़ाई सोने की चेन, सीसीटीवी में फुटेज आया सामने। पटना में पूर्व एमएलसी हल्लास पांडे के 13 साल के बेटे की मौत, सिर में चोट लगने से जान गई। मेरठ में तमंचा और चाकू के साथ बाप बेटे का वीडियो वायरल, दोनों गिरफ्तार। जमशेदपुर में दबंग